दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के आज 5 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाएँ। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इंग्लैंड में। दोस्तों 1993 में महिला वर्ल्ड कप यह इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध यह 1829 ईस्वी में लगाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बंगाली, अंग्रेजी और कोकबरोक। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला यह वर्तमान समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गृह मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों जनगणना यह गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलबन। दोस्तों बलबन द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बलबन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों एमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बौद्ध धर्म से। दोस्तों एमिस उत्सव यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों गिद्दा किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब। दोस्तों गिद्दा यह पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 500 और 1000 के नोट। दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 500 और 1000 के नोट। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1990 ईस्वी में। दोस्तों कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों जो एशियाई शेर हैं यह दोस्तों गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न पूछा है दोस्तों वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 ओवर प्रति घंटा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रणजीत सिंह विवाजी जडेजा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राजा प्रथम ने। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण यह राजा राजा प्रथम द्वारा कराया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राजा राजा प्रथम। दोस्तों तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यह राजा राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर यह तंजावुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दक्षिण का मेरू। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। दोस्तों 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का यह 9वां संस्करण खेला गया और इसमें विजेता भारत रहा।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अटल सुरंग किसे जोड़ती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। प्रश्न पूछा है दोस्तों, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सत्रिया। दोस्तों सत्रिया यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सत्रिया। दोस्तों कथकली मोहिनीअट्टम या केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों मणिपुरी मणिपुर राज्य का, ओडिसी ओडिशा राज्य का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का, कथक उत्तर प्रदेश राज्य का। दोस्तों यह सभी क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। और दोस्तों यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा है दोस्तों, सार्क का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से। दोस्तों 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 की पुष्टि की है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री पद संभाला। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज्योति बासु। दोस्तों ज्योति बासु यह लगातार 5 बार भारतीय राज्य के क्या मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ज्योति बासु। दोस्तों ज्योति बासु लगातार 5 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों जागोई और चौलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मणिपुरी के। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शेरछेव। दोस्तों शेरछेव यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है शेरछेव। दोस्तों शेरछेव भारत का सबसे साक्षर जिला है। यह मिजोरम के जिलों में से एक है। इसकी साक्षरता दर 97.91% है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 13 मई 2020 में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, मयूरभंज छऊ या ओडिशा राज्य में, सरायकेला छऊ झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला और अंतिम राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पहला केरल और अंतिम पंजाब। दोस्तों भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है और अंतिम राज्य पंजाब। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कजाकिस्तान के अस्ताना में। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 5 अक्टूबर के आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।